नमस्कार प्यारे साथियों, गीता सार के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के दूसरे भाग के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको श्लोक 21 से और 40 तक के भावार्थ सुनने को मिलेंगे। हे पार्थ, वो जो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है, वो किसी को कैसे मार सकता है या किसी की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ना ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, ना ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है, इसे ना तो गीला किया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। ये आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। इस आत्मा को अदृश्य, अचिंतनीय और अपरिवर्तनशील कहा गया है। ये जानकर हमें शरीर के लिए सुख प्रकट करना नहीं चाहिए। यदि तुम सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्य भावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आप इसके मोटिवेशनल चैनल पर सुन रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर ही कुछ समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें इसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। लोग तुम्हें कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु के बराबर है। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब ये सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गंवा दोगे। अतएव हे अर्जुन, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्द से तुम्हारा मान मर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो, फिर या तो तुम मारे जाओगे और स्वर्गलोक को प्राप्त होगे, या विजयी होकर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। कर्तव्य पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में वैश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे, तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस चेतना में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, सांख्य योग के बाकी श्लोकों के भाव के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण से हमारी यही विनती है
कि हमारे सभी श्रोतागण स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। नमस्कार।